तथा ये मूर्खता को भी। विजय भाई, जय श्री राम। जय जय श्री राम। कैसे ये हो? दूसरा पहले बेटा जो हाँ जी। लिंक दी थी उसमें ज्वाइन नहीं हो रहा था। हाँ जी, क्या बोले विजय भाई? दूसरी पहले लिंक दी थी ना वो, हाँ उसमें हाँ। ज्वाइन हो रहा था मैं, लेकिन अच्छा हुआ नहीं उससे। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, शायद उनके लैपटॉप में चल नहीं रहा था, शायद हाँ। कुछ ऐसा हाँ, गड़बड़ हो गया। सही है। चलो। जय श्री राम सभी को। जय श्री जय राम। अजय जी, जय श्री राम। जय अजय जी, श्री जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा ना? विजय जी, पूरा बदल गए हैं, आपने पूरा लुक शायद बदल दिया है, मुझे ऐसा लग रहा विजय जी तो बदल गए। ये बात सही है, दाढ़ी दाढ़ी बाबा हो गए हैं। है। मैं सफर कर रहा हूँ इसलिए वीडियो ऑन नहीं किया, मैं मुरली व्यास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी सभी भी मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोग अभी ज्वाइन किए हैं, अभी मुझे लग रहा है सब तक पहुंचा नहीं है। पुराना वाला लिंक होगा ना, सभी उस पर ट्राई कर रहे होंगे, मुझे हाँ ऐसा लग रहा है। हाँ, वही वही। ऐसा ही हो रहा है। हाँ। क्या मैं अभी पुराने लिंक को डिलीट कर दो वहां पे, उसको डिलीट कर दो एनीवन का, ताकि वो नहीं रहे, ताकि दूसरा लिंक देख के हाँ, वो लोग आए। उसको डाल। अब ये लोग एक्चुअली में पहले वो पहुंचा, जो नया लिंक है वो पहुंच जाए। वो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हो नहीं पाएगा इनसे। बहुत सारे हम्म ग्रुप होंगे ना अभी सर के तो। बहुत होगा। आज दोबारा से सब चीजें शुरू हो रही हैं। अब मुझे लग रहा है कि जो जो हो गया है, जो जो होना था, बस अब नई चीजों का शुभारंभ करने का वक्त है दोबारा से। करना ही पड़ेगा ना, वो प्लेटफॉर्म को वापस देखो, चलाना है। जीवन तो चलना है ना। सबका जीवन चलेगा ना। जीवन चलेगा जी, और अच्छे से चलेगा। मैं उनका ब्लेसिंग रहेगा तो सब अच्छे से ही चलेगा। हम लोगों ने ही मिलकर थोड़ा सा सपोर्ट करना है, सभी ने मिलकर। सभी करेंगे। हम्म।
तभी मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा। नेटवर्क जा रहा है मेरा। जेनिस मैम, आप ऑडिबल हैं? मतलब हाँ जी सर। टेक द चार्ज, शुरू कीजिए, शुभारंभ कीजिए। श्री गणेश करते हैं, मतलब कुछ कुछ बात करना शुरू करते हैं लोगों से। ओके ठीक है सर। मतलब अभी शुरू नहीं करेंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ जी। ज्योति मैम स्टार्ट करेंगे क्या? नमस्कार सभी लोगों को मेरी तरफ से। मैं ज्योति लोहिया, सचिन लोहिया जी की वाइफ हूँ और मैं अब ये इंस्टीट्यूट चलाऊंगी, एस्ट्रो गुरुकुल वैदिक गुरुकुल, जिसमें आपको जेनिस मैम पढ़ाएंगी। जेनिस मैम का एक्सपीरियंस 10 इयर्स का है। शी इज वेरी वंडरफुल टीचर। आप इनसे सीखिए और हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए, अपना सहयोग दीजिए पूरा। मैम अब आप स्टार्ट करिए। ओके मैम। स्टार्ट कर दूं कि अभी वेट करना है कि लोग ज्वाइन करें? स्टार्ट तो करो आपको। ठीक है। श्री गणेश करते हैं। ओके सर। सभी को राधे राधे। सभी को राधे राधे। हेलो ऑल द डिवाइन सोल्स। मैं आपको और आप सभी के भीतर बैठे उस परम पिता परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। इस डिवाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है। मैं जैनिस अग्रवाल। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम जैनिस अग्रवाल है। मुझे सॉकर फील्ड में 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है। मेरी यह जर्नी बचपन से ही शुरू हो गई थी। मेरी मदर रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने मुझे चाइल्डहुड में ही एट्यून कर दिया था रेकी से। और टाइम के साथ साथ मेरी इंट्यूशन, मेरी साइकिक पावर्स कब स्ट्रांग होती चली गई मुझे पता ही नहीं चला। एक्चुअली ये एक ऐसा फील्ड है जहां हम खुद नहीं आते। यूनिवर्स हमें इस प्लेटफॉर्म के लिए चूज करता है। तो डिवाइन ने मुझे भी इस बात के लिए चुना है। ये जर्नी कब मेरी लाइफ का हिस्सा बन गई मुझे पता ही नहीं चला। आज मुझे इस फील्ड में आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करने का सौभाग्य मिला है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम सब इस जर्नी में इकट्ठे आगे बढ़ें। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, पीएचडी होल्डर इन टैरो कार्ड, लामा फेरा हीलिंग, मैग्निफाइड हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी आचार्य, भृगुनंदी, टैरो कार्ड कोच, न्यूमरोलॉजी, आकाशिक रिकॉर्ड्स, मोक्ष पतम, रून्स, रमल और भी बहुत सारी मोडालिटीज हम इस प्लेटफॉर्म पर आप सबके लिए लॉन्च करते रहेंगे टाइम के साथ साथ। तो दैट्स ऑल अबाउट माय इंट्रोडक्शन। आज की वर्कशॉप हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए और माँ सरस्वती जिन्होंने हमें ज्ञान और नॉलेज प्रदान की। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहर्ता गणेश जी को मेरा नमन है, कोटि कोटि नमन। अपने गुरु का ध्यान करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है रेकी। क्या आप सबने पहले रेकी का नाम सुना है? चैट बॉक्स में यस और नो लिख दो जिसने भी सुना है। जिसने नहीं भी सुना वो नो लिख सकता है। ओके। तो रेकी हमारी एक जापानीज शब्दों से मिलकर बना है, रे प्लस की। रे एक स्पिरिचुअल वर्ड है जिसका मीनिंग है स्पिरिचुअल एनर्जी। और की का मतलब है लाइफ फोर्स। ये एक निराकार शक्ति है जो हर चीज में प्रेजेंट होती है। ये हमारे शरीर में ही नहीं बल्कि हमारी भावनाओं में, विचारों में, हमारे इमोशंस में, हर चीज में प्रेजेंट है। रेकी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इसे प्राण शक्ति कहता है, ऊर्जा शक्ति, ईश्वरीय शक्ति,
सर्वव्यापी जीवन शक्ति, अलग अलग इसके नाम है। रेकी एक कॉस्मिक एनर्जी है जिसको डॉक्टर मकाओ उसुई ने लॉन्च किया है। एक्चुअली हम सभी रेकी को जानते हैं, पर हम इस वर्ड से इंट्रोड्यूस नहीं है। जाने अनजाने में, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, किसी ना किसी वे में हम सभी रेकी का यूज कर रहे हैं। अब आप सबने देखा होगा कि जब भी हमें कोई चोट लग जाती है, बच्चा गिर जाता है, दरवाजे में हाथ आ गया, सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर हमारा सिर दर्द हो रहा है, हम ऐसे अपने सिर को दबाना स्टार्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, प्रे करते हैं भगवान से कि भगवान जी हमें ठीक कर दो। तो और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि हम हील भी हो जाते हैं। तो रेकी क्या है? रेकी भी यही है, ये कॉस्मिक एनर्जी है, स्पर्श चिकित्सा है, इंस्टेंट चार्जर है। किसी को भी टच कर दिया तो हीलिंग हो जाती है। अब राम जी के स्पर्श से क्या हुआ था? अहिल्या जीवित हो गई थी। कृष्ण जी ने कुब्जा को स्पर्श किया तो वो ठीक हो गई। तो अब रेकी के बेनिफिट्स क्या है? रेकी हमारे पास 24/7 अवेलेबल है। डायरेक्ट ऊर्जा हमें फील होती है। कभी भी हमें रिक्वायर्ड है, कभी भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हम रेकी की एनर्जी को कॉल कर सकते हैं, उसका आवाहन करेंगे और हम अपने आप को हील कर सकते हैं। रेकी क्या नहीं है? रेकी कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये एक सैक्रेड एनर्जी है जिसे हर कोई आराम से सीखकर प्रयोग कर सकता है। कोई मैली विद्या नहीं है, कोई हिप्नोटिज्म नहीं है। इसको हम सिर्फ एक कॉस्मिक एनर्जी की तरह यूज करते हैं। नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है, हमारे स्ट्रेस को कम करती है रेकी। रेकी कभी भी किसी को हार्म नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये भगवान की द्वारा दी गई हमें है। इससे हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रेकी को पता है कि हमारी बॉडी में किस पार्ट में कितनी हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। तो जब हम रेकी एनर्जी को कॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो होने लग जाती है। अब रेकी को कौन कौन सीख सकता है? कोई भी रेकी को सीख सकता है। एनीवन कैन लर्न द रेकी। ये गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित होती है। जैसे जैसे ही इसमें हम अट्यूनमेंट करते हैं, शक्तिपात करते हैं, तो रेकी हमारे साथ हमारी बॉडी से, हमारी एनर्जी से मैच कर जाती है और हम इसे इजीली कर सकते हैं। अब हम इससे क्या क्या हील कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीट किया जा सकता है? जब हम रेकी अपने डेली पार्ट का एक रूटीन बना लेते हैं, इसको हम कॉन्टिन्यूसली यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम इससे कोई भी चीज को क्योर कर सकते हैं, कोई भी डिसीज को। जैसे स्लेरोसिस है, हार्ट की हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई छोटा सा कट लग गया, कुछ भी हो गया, तो हम इंस्टेंट हीलिंग द्वारा उसको हील कर सकते हैं। फ्रैक्चर हो गया, हेडेक हो रहा है, कोल्ड हो गया, फ्लू है, फटीक है, थकावट महसूस हो रही है, ढंग से नींद नहीं आ रही, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। बट रेकी को हम ये नहीं कह सकते कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, पर रेकी को यूज करके हम अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को और इफेक्टिव बना सकते हैं। इससे हमें हमारी पेन में रिलीफ मिलता है। तो ये सारे रेकी के हमारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए अब हम एक मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें। Close your eyes. Now take a long deep breath. हर आती हुई श्वास के साथ देखेंगे कि हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर रही है, और हर जाती हुई सांस के साथ हम देखेंगे कि हमारी जितने भी विचार हैं, अनवांटेड थॉट्स हैं, एंजाइटी है, फियर है, जो भी विकार हैं, वो सब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब कल्पना करें कि आप खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। बिल्कुल शांत वातावरण है,
कोई भी विचार आ रहा है तो उसे जाने दीजिए। कल्पना करें कि बिल्कुल शांत वातावरण है। महसूस करें कि ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से एक वाइट लाइट हमारे क्राउन में प्रवेश कर रही है। वो डिवाइन लाइट सीधा आपकी ओर आ रही है। अब वो आपके आ, अब वो आपके पास आते आते और तेजी से बढ़ती जा रही है। आपकी बॉडी के ऊपर प्रकाश फैल रहा है। अब वो क्राउन से होती हुई आपकी थर्ड आई में आ गई है, सभी विकारों को अपने में समेटती हुई। कल्पना करें कि जितने भी विचार हैं, जो भी एक्स्ट्रा थॉट्स हैं, अनवांटेड थॉट्स हैं, वो अपने में समा रही है। सारी चिंताएं हमारी दूर होती जा रही हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई वैर विरोध नहीं है। थर्ड आई से होती हुई आंखों में, नोज, ईयर्स, लिप्स, अब ये डिवाइन लाइट हमारे थ्रोट चक्र में प्रवेश कर रही है। गले के सभी विकारों को अपने में समेटती हुई। जो भी थ्रोट चक्र से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सभी अपने में समा रही है। थ्रोट चक्र से होती हुई अब ये डिवाइन लाइट हमारे हार्ट चक्र में प्रवेश कर रही है। कल्पना करें कि हृदय के सारे रोगों को अपने में समेट रही है। जहां भी जो भी विकार है, ये डिवाइन लाइट अपने अंदर ले रही है उस विकार को। जो भी बीमारी है, कष्ट है, कोई पेन है, ये वाइट लाइट्स उसको जड़ से निकाल रही है। हार्ट चक्र से होती हुई ये एनर्जी अब हमारे सोलर प्लेक्सस में आ गई है। सोलर प्लेक्सस के सभी विकारों को अपने में समेटती हुई, एसिडिटी, जो भी रोग है, जो भी कष्ट है, सभी को अपने में समेट लिया है। पेट के सभी रोगों को अपने में समेटती हुई,
अब ये नाभि चक्र में प्रवेश कर गई है, सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र के सभी विकारों को अपने में समेटती हुई अब ये व्हाइट लाइट हमारे रूट चक्र में प्रवेश कर रही है। अब ये व्हाइट लाइट रूट चक्र के सारे विकारों को अपने में समेट रही है। जितनी भी तकलीफें हैं सभी को अपने में समेटती हुई अब ये ऊर्जा थाइस में आ गई है। थाइस के बाद हमारे घुटनों के विकारों को अपने में लेती हुई सभी विकारों को अपने में समेट रही है, ऐसा विजुलाइज करें। अब ये व्हाइट लाइट हमारी पिंडलियों में यानी कि काफ मसल्स में प्रवेश कर गई है। जितनी भी बीमारियां हैं, जितना पेन है, जितनी तकलीफें हैं, सभी विकार इस व्हाइट लाइट ने अपने में समेट लिया है। जो भी दर्दें हैं वो सब इसमें आ गई हैं। अब देखिए जितने भी विकार है इसने सभी अपने में समेट लिए हैं। काफ मसल से होती हुई अब ये अपने में जितने भी एंकल की तकलीफें हैं उसे अपने में समेट रही हैं। एंकल से होती हुई अब देखेंगे जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी कष्ट है, वो सब पैरों से बाहर जा रहे हैं। आपका शरीर एकदम हल्का हो गया है, एकदम रिलैक्स हो गए हो। अब देखें कि मेरा शरीर सभी विकारों से रहित हो रहा है। अब पैरों से वापस इस लाइट को ऊपर की ओर देखें। अब ये व्हाइट लाइट हमारी काफ मसल्स में आकर हमें हील कर रही है। हमारा बॉडी का एक एक सेल हील हो रहा है। काफ मसल से होती हुई ये व्हाइट लाइट हमारे घुटनों में प्रवेश कर गई है। हमारे घुटने हील हो रहे हैं। रेखी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ये व्हाइट लाइट हमें ऊर्जा प्रवाह कर रही है।
घुटनों से होती हुई अब ये हमारी थाइस में आ गई है। थाइस के बाद अब ये वाइट लाइट हमारे रूट चक्र को हील कर रही है। रूट चक्र से होती हुई अब ये हमारे सैक्रल चक्र में प्रवेश कर गई है। सैक्रल चक्र से होती हुई अब ये हमारे सोलर प्लेक्सस में आ गई है। सोलर प्लेक्सस के बाद हार्ट चक्र, हार्ट से होती हुई थ्रोट चक्र, बॉडी का एक एक सेल हमारा हील हो रहा है। हमारी बॉडी पूरी हील हो रही है। हार्ट चक्र के बाद थ्रोट चक्र में प्रवेश कर गई है। थ्रोट से होती हुई अब ये वाइट लाइट थर्ड आई में, थर्ड आई से होती हुई क्राउन चक्र, क्राउन चक्र से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में मिल गई है। अब देखें कि हमारी पूरी बॉडी जो है पूरी तरह से हील हो चुकी है। बॉडी का एक एक सेल हील हो गया है। अब धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आएंगे। हाथों को आपस में रगड़ेंगे। रब योर हैंड्स। अपनी आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। कैसा लगा मेडिटेशन करके? सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? फीलिंग गुड। और बाकी सबको कैसा लगा? लाइट। वेरी नाइस। बाकी सब भी बताएं। सॉरी मैडम, अभी ज्वाइन किया इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं सर। फीलिंग गुड मैम। लाइट फीलिंग। थैंक यू एवरीवन। अब सभी एक ग्लास वाटर ले आएंगे। अब हम वाटर चार्जिंग सीखेंगे कि वाटर को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं।
अब पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जो होते थे वो अपने हाथ में कमंडल लेकर रखते थे, और उस कमंडल में क्या होता था, वाटर होता था, जिसे वो अपनी तपस्या से दिन रात जितनी भी तपस्या करते थे उससे उसको वो जल को अभिमंत्रित कर लेते थे। और उसके बाद जब वही जल वो किसी को श्राप देने के लिए यूज करते थे तो वो फलीभूत हो जाता था। तो ऐसे ही वाटर को यूज कर कर हम भी अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो भी हम चाहें वो हम वाटर से पा सकते हैं। तो सभी अपने साथ एक वाटर का ग्लास लिया, चैट में लिख दीजिए। ओके, तो लेके शक्ति का आवाहन करेंगे। पानी का एक ग्लास ले लेंगे, उसको ऐसे हमने पकड़ना है और इसके ऊपर हैंड रख के हम एक अफर्मेशन बोलेंगे। अभी के लिए आप पानी को अपने टेबल पर रख दीजिए सामने, दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में करेंगे और 3 लंबी गहरे सांसें लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे अब हम रिलैक्स करेंगे। ओ रेकी एनर्जीज, डॉक्टर मकाउ उसुई, लॉर्ड बुद्धा, all the spiritual gurus, oh God, please bless us, please bless us, please bless us। हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। भाग्यशाली हाथ मेरा दूसरा भगवान है, हाथ औषध युक्त है, ये स्पर्श सुखद महान है। हे रेकी ऊर्जा प्लीज फ्लो थ्रू माय हैंड्स, मेरे हाथों से प्रवाहित हो। हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो। अब इस पानी को अपने हाथ में पकड़ेंगे और दूसरे हैंड को ऐसे इसके ऊपर कवर कर देंगे, और अब मेरे साथ बोलेंगे, फील करो कि इस वाटर में हमारी रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ये जल अमृत है, ये जल अमृत है, ये जल अमृत है। इस जल को पीने से मैं रोग मुक्त हो रहा हूँ, इस जल को पीने से मैं रोग मुक्त हो रहा हूँ, इस जल को पीने से मैं रोग मुक्त हो रहा हूँ। अब हम 21 टाइम्स एक अफर्मेशन बोलेंगे। आई एम फिजिकली फिट, फाइन एंड हेल्दी, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। आई एम फिजिकली फिट, फाइन एंड हेल्दी, आई एम फिजिकली फिट, फाइन एंड हेल्दी, आई एम फिजिकली fit, fine, and healthy. I am physically 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 fit, fine, and healthy.
I am physically fit, fine, and healthy. I am physically fit, fine, and healthy. अब आप इसमें और भी अफर्मेशंस डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें। ये जल अमृत बन चुका है। इस जल को पीते ही मैं रोग मुक्त हो रहा हूँ। इस जल को पीने से ही मैं रोग मुक्त हो रहा हूँ। इस जल को पीते ही मेरा शरीर नई ऊर्जा से भर गया है। मेरे अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत खुशहाल हूँ। ये जल अमृत है। इस जल में औषधीय गुण है। इसको पीते ही मैं रोग मुक्त हो रहा हूँ। अब पानी को नीचे रख दीजिए और वापस से अपने हाथों को जोड़ेंगे और सभी का धन्यवाद करेंगे। हे रेकी शक्ति, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर मकाउ उसुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लॉर्ड बुद्धा। धन्यवाद सभी गुरुजन और धन्यवाद सभी रेकी मास्टर्स। वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। और अब अपने हाथों को रब कीजिए, अपने आंखों पर रखें और धीरे धीरे खोल लीजिए। अब हमारा ये जो वाटर है वो चार्ज हो गया है। अब आप इसको पी सकते हैं। ये वाला दही कल का था क्या? ये वाला दही कल का था, थैली वाला। क्या कह रहे हैं सोनू मैम? बहुत महा खट्टा है। मैं तो खट्टा दही खाती हूँ, खाई नहीं जा रहा, कल खाऊंगी। खट्टा खट्टा खट्टा। सोनू जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। बहुत ज्यादा है, मतलब मैं तो खट्टा खाती हूँ इतना, फिर भी खाई नहीं जा रहा, कल खाऊंगी। उसको चीनी डाल के खाना पड़ेगा। ज्योति मैम आप म्यूट कर दीजिए। सबको म्यूट कर दीजिएगा मैडम। कैसा लग रहा है ये वाटर पिकर? बहुत बढ़िया मैडम। कुछ अलग फील हुआ? बहुत अच्छा। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? यस मैम। बाकी भी बताएं कैसा लगा। गुड, नाइस। गुड। तो ये आप डेली भी चार्ज कर कर पी सकते हैं। आ, बहुत अच्छा फील हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑरा क्या है। ऑरा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि हमेशा बहने वाली हवा। ये एक कॉस्मिक एनर्जी होती है। अब हमारी बॉडी के अराउंड आपने सुना होगा कि 7 लेयर्स होती हैं। टाइम टू टाइम हमारा ऑरा जो है वो चेंज होता रहता है। कभी हमारा ऑरा अच्छा होता है और कभी हमारा ऑरा खराब भी हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? जब भी हम अच्छे विचार रखते हैं, गुड थॉट्स रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, हम भगवान के नाम में रहते हैं, तो हमारा वाइब्रेशन जो है बढ़ जाता है। तो हमारा ऑरा भी स्ट्रांग हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि जब भी हम बसेस पे ट्रैवल करते हैं या किसी क्राउडेड प्लेस पर जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां जाके हमें बहुत ड्रेन फील होता है, बहुत लेजी फील होता है, थकावट महसूस होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एक ऐसी नेगेटिव प्लेस पर विजिट कर लेते हैं जिससे हमारा ऑरा जो है अफेक्ट हो जाता है और हम ड्रेन्ड फील करते हैं। और हमारी जो बॉडी का ऑरा है, हमारी एनर्जी है, वो डिसबैलेंस हो जाती है। हमारा ऑरा जो है वो अफेक्ट हो जाता है। तो हर व्यक्ति का जो ऑरा है वो अलग अलग होता है। साधारण व्यक्ति का ऑरा 6 से 8 फीट का होता है। स्वस्थ शरीर जिसका होता है, दिमाग अच्छा होता है, उसका ऑरा 8 से 20 फीट का होता है। ध्यानी व्यक्ति का ऑरा
40 किलोमीटर से ज्यादा होता है। और जो हमारे लॉर्ड बुद्धा हैं, भगवान कृष्ण जी हैं, जो इतना ध्यान साधना तपस्या करते हैं, उनका 300 किलोमीटर तक ऑरा होता है। तो ऑरा हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, क्या और कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, ये हम अपने लेवल 1 में पढ़ेंगे। ज्योति मैम, आप बैनर शेयर कर दीजिए। ज्योति मैम। बस मैम 1 मिनट करना। ओके मैम। रेकी लेवल 1 में हम सीखेंगे कि हम अपने को और दूसरों को कैसे हील कर सकते हैं। इसमें मैं आपको रेकी के 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगी। हम अपनी एनर्जी को कैसे क्लीन कर सकते हैं और ऑरा को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, उसका डिटेल प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी। चक्रा हीलिंग कैसे होती है, चक्रास की नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। 24 हैंड पोजीशंस के बारे में बताऊंगी कि कैसे हम उन्हें प्लेस करके और अफर्मेशन से हम कैसे अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। और रेकी प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाएगा कि जिससे हमें पीस और क्लैरिटी मिलता है। ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 मई से, जिसकी फीस है 51 रुपीज। मैम, इसकी डिटेल्स दिखा दीजिए। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, पीडीएफ मिलेगा, और आफ्टर द क्लास आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। टाइम रहेगा हमारी क्लास का 8 to 9 PM। किसी की कोई भी क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं, या वेबिनार कैसा लगा उसका फीडबैक भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मैम मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि सचिन सर की क्लास दोबारा शुरू हुई है, क्योंकि मैं रेगुलर उनके टच में थी और उनके बहुत सपने थे, हाँ जी, बिल्कुल थे। तो उनको पूरा करने के लिए दोबारा से स्टार्ट हुई है, इसकी मुझे बेहद खुशी है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। और जितने भी लोग रेकी ज्वाइन करेंगे वो सब उनके सोल के लिए प्रे करें और उनको वाइब्रेशन भेजें, ऐसा मैं प्रे करूंगी, सबसे प्रार्थना करूंगी। जी मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम। जरूर मैडम, ग्रुप को साथ देंगे, हम भी साथ हैं मैडम, सारे साथ हैं। तो कितने दिन की क्लास रहेगी मैम? सर ये 2 डेज की क्लास है। जी। 2 डेज की क्लास है। रजिस्ट्रेशन फीस इसकी 51 रखी है। नहीं, और क्वेश्चन है। और 1 मई को स्टार्ट हो जाएगी, 8 से 9 होगी। और ये जेनिस मैम लेंगी, इनको 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। आप ज्वाइन करिए सर क्लास। और जरूर जरूर करूँ। पेटीएम नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया है सर, 9105155306। ठीक है मैम। और कोई किसी की क्वेरी हो जेनिस मैम से पूछ सकते हैं, और अपना अपना फीडबैक दीजिए प्लीज सब।
आप लोगों को क्लास कैसी लगी वो बताइए जेनिस मैम को। हम और भी कोर्सेज लेके आएंगे फिर आपके लिए नए नए। हाँ जी, इसमें अट्यूनमेंट भी होता है सेकंड लेवल में। इसमें ना जैसे मैं आपको सिंबल्स प्रोवाइड करूंगी तो उसका अट्यूनमेंट भी होगा फिर जैसे जैसे कोर्सेज बढ़ेंगे। इसमें हम आपको ये भी सिखाते हैं आगे कि हम खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने हाउस को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। रेकी में बहुत कुछ है। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप उसके लिए अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो सब भी क्लास में सिखाया जाएगा जैसे जैसे कोर्सेज आगे बढ़ेंगे। मैं तो कहूंगी हर किसी को रेकी सीखनी चाहिए, हर घर में हीलर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए मैम। अपने आप को प्रोटेक्ट रखना, अपने घर को प्रोटेक्ट रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और रेकी तो इतनी सिंपल है, इसको हर कोई यूज कर सकता है। हाँ जी मैम, बहुत सिंपल है, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत बढ़िया क्लास दी मैम। थैंक यू सो मच। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है ये वाटर लेकर, और बॉडी भी बहुत हल्की फील हो रही है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर फीडबैक। थैंक यू। और सभी लोग अपना फीडबैक बताएं सब। जी मैम, मैंने भी अभी वाटर लिया है तो मेरे को भी फील गुड लगा है, क्योंकि मुझे लग रहा था फीवर, तो हाँ मुझे जी। थोड़ा सा अच्छा लगा है वाटर। हाँ, इसमें जो मैं आपको ऑरा क्लीन करने का प्रोसेस बताऊंगी ना, उससे तो फीवर भी ठीक हो जाता है। जी। रेकी के तो तो मिराकुलस रिजल्ट्स हैं। जी बिल्कुल, आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। मैम कहते हैं ना मतलब इससे तो आप कैंसर तक भी क्योर कर सकते हो। बिल्कुल, कैंसर भी हम इससे है ना क्योर मैम? कर सकते हैं, होता है ना बिल्कुल। मैम, इसमें कैंसर भी क्योर हो सकता है हमारा इजीली। बिल्कुल डेफिनेटली और मैम। किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट में जैसे कईयों के छेद होता है, तो वो भी हील करके हो जाता है ठीक। लोग तो अपने स्टोन्स तक हील कर लेते हैं रेकी से। हाँ जी। रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी। श्रीनिवास जी कह रहे हैं कि मैं लेट ज्वाइन हुआ था, आप इस सेशन का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप हम सर ग्रुप में आप अपलोड कर देंगे। रिकॉर्डिंग ग्रुप में कल कल 10 बजे रिकॉर्डिंग आ जाएगी ग्रुप में। आप रिकॉर्डिंग देखिए और मैम ने जैसा सिखाया वैसा आप करिए और हमारा सेशन ज्वाइन करिए सर। नीलम मैम पूछ रहे हैं कि इसमें कितने लेवल्स होते हैं। मैम इसके लेवल्स जैसे 3 लेवल्स तक आएगा, फिर उसके बाद फिर हमारा मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल आ जाता है। हेलो। अभी हम पहले लेवल 1 कहाँ से गई स्टार्ट थी? करेंगे, फिर तबियत ठीक नहीं है तो फिर जरूरी है कि धीरे सबको धीरे आगे आगे परोसना, बढ़ अपने जाएंगे। आप लेके नहीं खा सकते क्या तीनों? उन्होंने सबने खा लिया था आज एका पूरी सब्जी। अभी तो हम लेवल 1 इंट्रोड्यूस अभी कर रात रहे में हैं जो पूरी बना। 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, उसकी फीस 51 रुपीज है। नहीं, जैसे जैसे हम आगे लेवल इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर हम आपको हमारा चार्जेस तो पे आज एकादशी करेंगे। का व्रत था, मैंने कटलेट बनाए, पेटी स्टेप बनाए आलू उबाल के, माइक्रोवेव में आलू उबाल के, और फिर वो मैम मखाने के लिए ड्राई फ्रूट की के लिए खीर बनाई। कोई बोल रहा है अपने अभी आप। के लिए तो नीलम मैम 51 रुपीज तो है वो ओनली। खाए, हाँ जी, 51 है ज्यादा नहीं ओनली। खाए, दो सवा दो मैंने खाया, ढाई पौने तीन पापड़ दिए। ज्योति मैम म्यूट कर दो और बज दीजिए। गए थे यार, भूल ही गई मैं अभी खाने का। मैम बोल कौन रहा और है। फिर वही खीर खाई, फिर गन्ने का रस वाला आया वो पी लिया, हो गया। अभी तेरा तबीयत कैसी है भैया? अभी दर्द कम हुआ कि नहीं? हाँ इससे कम। गोली ली जो मदर थी? पापा का सर्वर जी के कुछ यहाँ भी से आवाज कराने आ रही हो है। जाएंगे। कहाँ से आ रही है मैम। हाँ नहीं जाना नहीं था मैम, नहीं, मदर मैं तो सर्वर। साइलेंट जा हूँ, मेरा सकते रूम थे हम बिल्कुल लोग। साइलेंट कल में नहीं, है। मैं परसों सुन रहा था, मैं जाएंगे। कुछ पूछने कल के लिए तेरी एक्चुअली पूरी इंतजार पार्टी कर रहा था। 12 मैं बजे, जस्ट अभी लॉग इन हुआ। तो परसों ओके जाएंगे ओके। दिखाने को जो आपको। ठीक है बहन, ऐसे फर्क दिख कम रहा है वो, सामने क्या। म्यूट में जाके ना उस पर्सन को म्यूट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, पे करने के बाद हम एक पेड ग्रुप अभी का बनाएंगे परसों जिसमें आपको ऐड किया सही जाएगा। रहते, एक बार ही बोलेगी हाँ, तो दिखा देंगे। उसी पेड ग्रुप में आपको और सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग में मिलेगा। तेरे को तेरी बड़ी चिंता हो रही है, नहीं तो तू यहाँ आ जा 4-8 दिन के लिए, या फिर तू गानी वानी को दिखा दो, हाँ है ना? तो कल परसों जाके दिखा दो, मेरा मत है चंद्रकांत जी बेटर है की यहाँ पापा से को। आवाज आ रही। दी आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी, स्क्रीन शेयरिंग दिखाई स्टॉप दे, कर दीजिएगा। दवाइयों से दब जाता है, फिर 2-4 दिन हुए कि फिर तेरे को
परेशानी। किसी की और कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। चलो हाँ, दिखा, ध्यान रखो। जी अरे मैम हाँ, मैं मैं पूछूं? ना तेरे को एक वो ली भेज रही हूँ, स्क्रीन शॉट निकाला मैंने, रेकी की 51 रुपए दे के 2 दिन की क्लास है, शाम को 8 से 9, 8 से 9। तो तू 51 रुपए भर दे, तेरी वहां से अकाउंट से। नहीं भर दे, मैं भी सकती, पर मेरे को मालूम नहीं कैसे तेरा नाम लिख रही हूँ। तो वो तू ज्वाइन कर ले, तेरे को लिंक आ जाएगी। रेकी की तू भूल गई होगी, अभी इतने दिन पहले कभी कभी इसने सिखाई थी। तो अलका बिल्डिंग में पैसे लेके 1700 में, तो मालूम ये अच्छे से सिखा रही है। अभी डेमो था, तो सिर्फ 51 रुपए है। मतलब 1 तारीख को 8 से 9, 2 तारीख को 8 से 9। तो कौशिकी को भी बिठा वहां पे बताने, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी उसकी, और वल्लरी को भी बिठा। अरे तो मैडम जी रिकॉर्डिंग ये भी तो अपने तीनों के इसमें तुम मोबाइल में डाल देना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपना ओरा क्लीन करना, निगेटिव निकालना। जी मैम नमस्कार, मैं कुछ पूछूं क्या? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए सर। मैं एक्चुअली जस्ट 5 मिनट हुआ मैंने लॉग इन किया। ये रेकी वास्तव में है क्या? मैं मुझे पता नहीं एक्चुअली, आप कुछ जानकारी दे सकती हैं? तो रेकी एक हीलिंग एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, जिसको हम कॉल करते हैं। और सिर्फ जैसे अगर मान लो हमें कोई कट लगा है कहीं पे भी, या कुछ भी हुआ है, या मान लो मेरे यहाँ पर कोई चोट लग गई है, तो मैं इसको ऐसे करूंगी, रेकी एनर्जी कॉल करूंगी और हील हो जाएगा। आप ये इससे अपने डिसीजेस को भी क्योर कर सकते हैं। डेली अगर आप रेकी प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हमारी डिसीजेस भी क्योर हो जाती हैं इससे। ओके, कोई भी डिजीज हो, कोई भी दर्द हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कि स्ट्रेस हो, कुछ भी इसमें रिलीज कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल हम इससे रेकी से रिलीज कर सकते हैं सर। चक्रा को भी हील कर सकते हैं? किसको? चक्रा। 7 चक्रा, चक्राज। बिल्कुल बिल्कुल, 7 चक्रास को भी हील कर सकते हैं। मैंने मेडिटेशन भी अभी कराई थी, वाटर चार्जिंग का भी प्रोसेस बताया। आप एक बार रिकॉर्डिंग से गो थ्रू कर लेना तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी सर। ओके, तो अभी ये बेसिक पॉइंट सिखाएंगे 2 दिन के लिए? अभी अभी सर लेवल 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी का प्राइस है 51 रुपीज। 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। 2 डेज की हमारी ये क्लास रहेगी। ओके, तो जैसे रेकी को हम लोग कॉल करते हैं तो हाँ। ऊर्जा को आवाहन करते हैं, ऐसे ही होगा ना? तो इसमें पता कैसे चलता है? जैसे कोई डिजीज ठीक हुआ तो वो तो पता चल गया, लेकिन ऐसे जनरली दूसरे टॉपिक में से देखा जाए तो कैसे सर पता जब चलता है? जब आप रेकी करना करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको हाथों में मतलब वाइब्रेशन फील होती है। सबका अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है। मतलब जैसे ही आप कनेक्ट करोगे रेकी से, तो आपको धीरे धीरे खुद फील होना स्टार्ट हो जाएगा। लोगों को तो यहाँ तक पता चल जाता है कि सामने वाला अगर कोई क्लाइंट आया तो उसको किस पार्ट में प्रॉब्लम है, और वो डायरेक्ट उसी को हील करता है। ओके, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसपे रेकी काम नहीं करता हो। ओवरऑल यही बोलना चाह रही हैं? हाँ जी, ओवरऑल ये ऑलमोस्ट सब पर ही वर्क करती है रेकी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो कब से है क्लास इसका? सर 1 मई से स्टार्ट है। 1 में? हाँ जी। टाइम क्या रहेगा? टाइम 8 to 9 PM। ओके, थैंक यू। आपका शुभ नाम है? जेनिस अग्रवाल। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। किसी की और कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। अच्छा मैम, इसमें कोई टूल वगैरह ऐसा भी कुछ होता है क्या? एक्स्ट्रा टूल जैसे कुछ रेकी में? सर अभी लेवल 1 में तो कोई भी टूल नहीं है, बट जैसे आगे आगे हम लेवल्स करेंगे तो उसमें फिर क्रिस्टल्स हम यूज कर सकते हैं। ओके ओके ओके।
क्रिस्टल्स ठीक की है। फिर हम ग्रिड भी बना लेते हैं जिससे हमारी विशेस फुलफिल हो जाती है। विश बॉक्स हम बना सकते हैं पिरामिड्स को यूज करके, क्रिस्टल की पेंसिल्स आती हैं। फिर उसको यूज करके हम कोई भी अपनी विश को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे जैसे लेवल्स आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करती रहूंगी। अब आप सारे लेवल कराओगे क्या? जी सर, मैं बिल्कुल सारे लेवल्स कराऊंगी। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक। थैंक यू। वेलकम सर। ठीक है मैम, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। जिसकी जो भी क्वेरी होगी वो बाद में कॉल पर भी पूछ सकते हैं। हम सपोर्ट में हमेशा अवेलेबल रहेंगे। हाँ जी, एट्यूनमेंट ऑनलाइन ही होगी। व्हाट्सएप ग्रुप, पेड ग्रुप अलग से हम क्रिएट कर देंगे जिसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। ज्योति मैम, एक बार आप बैनर दोबारा से शेयर कर दीजिए। जिसको भी फोन नंबर, पेटीएम डिटेल्स चाहिए होंगी तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी कर रही हूँ मैम। ओके। जिसको भी कोर्स की डिटेल्स चाहिए वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। बाकी हम ग्रुप में भी एक बार इसको पोस्ट कर देंगे। पेमेंट डिटेल्स किस पे सेंड करें? सर ये नंबर है, पेटीएम नंबर और फोन पे नंबर है, आप इस पे कर सकते हैं 9105153063। ज्योति के नहीं नाम। नहीं, उसका स्क्रीनशॉट कहाँ सेंड करना है? शेयर कर रहे हैं या नहीं करने से भी होगा? ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं वहां पर शेयर कर दीजिए। ओके, तो पेड ग्रुप में कैसे ऐड कर होगा फिर? वो हम आपको पर्सनली ऐड कर देंगे पेड ग्रुप में। आप या फिर इसी सेम नंबर पर आप हमें स्क्रीनशॉट शेयर कर देना जी जी, पर्सनली। ओके। आप ग्रुप में कर दीजिएगा, ये हम नंबर आके व्हाट्सएप भी है, ग्रुप इस में ऐड कर नंबर पे देंगे। आपको कोई भी क्वेरी करनी हो, कुछ भी कोई भी बात करनी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सर। ओके ओके, मैं करता हूँ अभी, ठीक और है, इसी थैंक नंबर पे अपनी व्हाट्सएप पे स्लिप शेयर कर दीजिएगा, हम आपको यू। ऐड कर देंगे पेड ग्रुप। ठीक है सर। ओके। और किसी की कोई क्वेरी है मैम से? क्लास वाइंड अप कर दें हम, जेनिस मैम कर दें क्लास वाइंड अप, किसी की कोई क्वेरी नहीं है यस तो? मैम, बाकी जिसकी भी कोई भी क्वेरी है वो पर्सनली पूछ सकते हैं या ग्रुप में पूछ सकते हैं। हाँ जी ठीक है मैम। ओके। ओके। राधे राधे सभी को। सभी को राधे राधे, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग कल 10 बजे तक आपके पास आ जाएगी, ठीक है सबको? ठीक है मैम।